हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर 4 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, पहला नंबर जो पूछता है वो गद्यांश पूछता है। तो गद्यांश तो आप लोग कर ही लीजिएगा। तो गद्यांश में दो दिए रहते हैं, एक को और खो। यदि को बनाएंगे तो खो नहीं बनाएंगे, और खो बनाएंगे तो को नहीं बनाएंगे। ये 10 नंबर का होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी गद्यांश पूछता है, यानी कि पढ़ के आंसर को ढूंढना है। तो ये भी सेम है, को और खो के फॉर्मेट में है, कोई एक बनाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर 250 से 300 शब्द में निबंध लिखिए। ठीक ना, जैसे भ्रष्टाचार, ईद, बिहार में बाढ़, लोकतंत्र और चुनाव, मेरे प्रिय कवि। इनमें से किसी एक पर क्या करना है, तो 2-3 पेज यानी कि 250 से 300 शब्द में निबंध लिखना है। निबंध के लिए हम पर्सनल वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन कह रहा है, अस्पताल के प्रबंध पर संतोष व्यक्त करते हुए चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखिए। कहने का मतलब हुआ कि कहीं पर चलो देखो कि सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो उस व्यवस्था के को जो है ना, क्या करना है, बहुत बढ़िया व्यवस्था जो है उसके लिए शिक्षा अधीक्षक को चिकित्सा अधीक्षक को एक पत्र लिखकर बधाई देना है कि यहाँ पर जो है ना सरकारी अस्पताल का कंडीशन जो बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से उसको क्या करना है, बधाई देना है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, सेवा में देंगे कोमा, चिकित्सा अधीक्षक, सेवा में यहाँ देंगे पे चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक चिकित्सा अधीक्षक, ठीक ना, कोमा, और अपने अपने जिला का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो जिस जिला से उस जिला क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे पूर्णिया से हैं तो क्या लिख देंगे, पूर्णिया लिख देंगे, फुल स्टॉप। सेवा में चिकित्सा अधीक्षक पूर्णिया। ठीक, तो बाकी यहाँ से अब यहाँ से क्या करना, लिखना है महोदय, महोदय कोमा, ये ऊपर का फॉर्मेट हुआ। सेवा में चिकित्सा अधीक्षक अपना अपना जिला का नाम, जैसे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। ठीक है ना, महोदय, महोदय के बाद अब यहाँ से क्या करना है, तो हमको पूरा लिखना है। ये हो गया ऊपर का फॉर्मेट। मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, हो रहा है। गत सप्ताह, गत मतलब पिछले, गत सप्ताह रात्रि कुछ और टाइम दे दो, मान लो यहाँ दे दिए 12:40, 12:40 पे। ठीक ना, रात्रि 12:40 बजे मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मुझे आपके अस्पताल लाया गया, मुझे आपके अस्पताल में लाया गया, मुझे आपके अस्पताल में लाया गया। लाया गया। ठीक, आपात कक्ष के डॉक्टरों ने आपात कक्ष के डॉक्टरों ने
डॉक्टरों ने आपात कक्ष के डॉक्टरों ने यथाशीघ्र मेरा इलाज किया। यथाशीघ्र मेरा इलाज किया। डॉक्टरी रिपोर्ट यथाशीघ्र मेरा इलाज किया, कोमा जिसके कारण मेरी जान बच गई। जिसके कारण मेरी जान बच गई, बच सकी कर दो, जिसके कारण मेरी जान बच सकी। मैंने अब यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे आधे लाइन से। मैंने सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में कुछ सुना था। आपके यहाँ ऐसी कुशलता देखी कि मेरी धारणा ही बदल गई। मेरी धारणा ही बदल गई। मैं इस कुशल प्रबंध के लिए आपको बधाई देता हूँ। मैं इस कुशल प्रबंध के लिए आपको बधाई देता हूँ। मैं इस कुशल प्रबंध के लिए आपको बधाई देता हूँ, कृपया इसे बनाए रखिए। ठीक ना, इतना नहीं तो मैं आपको बधाई देता हूँ। भवदीय जो लड़की होगी यहाँ पे आकर लगा देगी। ठीक ना, भवदीय या भवदिया, अपना बस यहाँ नाम दे देंगे बिट्टू कुमार। लड़की लिखेगी भवदया, अपना नाम लिख देगी। ठीक ना, तो क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो कहीं पर हम इलाज करवाने गए सरकारी अस्पताल में, ठीक ना, वहाँ के व्यवस्था बहुत ही बढ़िया था। तो उस बढ़िया व्यवस्था के लिए हमको क्या करना है ना, तो चिकित्सा अधीक्षक को एक पत्र लिखना है और उसको बधाई देना है। तो लिखे यहाँ पे फॉर्मेट इसका क्या, सेवा में चिकित्सा अधीक्षक और अपने जिला का नाम लिखेंगे, क्योंकि चिकित्सा अधीक्षक जो जिला में ही होते हैं, तो अपना जिला के यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे मैंने अपने जिले का नाम पूर्णिया लिख दिया। महोदय, मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। प्रसन्नता यानी खुशी। ठीक ना, मतलब कि मैं जो ये पत्र लिख रहा हूँ ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या हो रही है? खुशी हो रही है। गत सप्ताह रात्रि 12:40 बजे मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। गत का मतलब था पिछले। ठीक ना, पिछले सप्ताह रात में 12:40 पे मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहने का मतलब हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। मुझे आपके अस्पताल में लाया गया। ठीक ना, एक्सीडेंट जो बस के इसी अस्पताल में लाया गया, सरकारी अस्पताल में लाया गया। आपात कक्ष के डॉक्टरों ने यथाशीघ्र मेरा इलाज किया। यथाशीघ्र मतलब बहुत जल्दी। ठीक ना, फास्ट में मेरा क्या किया?
इलाज किया जिसके कारण मेरी जान बच सकी। तो मेरा जान बच गया और आज मैं जीवित हूँ। मैंने सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में सुना था कि लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होता है, ठीक है ना, वहाँ केवल जो है पेशेंट को बगदला कर जो रखा जाता है। मैंने ये सब सुना था। आपके यहाँ ऐसी कुशलता देखी कि मेरी धारणा ही बदल गई। जब आपके यहाँ ऐसा व्यवस्था देखे ना, मेरे मन में जो ये विचार था कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होता है, ये धारणा बदल गई। मैं इस कुशल प्रबंध के लिए आपको बधाई देता हूँ। क्या देता हूँ? बधाई देता हूँ। भर दिए, अपना नाम यहाँ पे लिख देना। इतना कर देंगे तो आसानी से एग्जाम में हमको 5 नंबर मिल जाएगा। इसको नोट करो, आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए, ठीक है ना। इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, किसी भी 5 प्रश्न का उत्तर क्या करना है हमको देना है। कोई भी 5 जिसका हम लोग आंसर जानते हैं। पहला दिया, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। और यहाँ लिखेंगे इसका आंसर। उत्तर में लिखेंगे भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषकों की कमी नहीं है। जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है। श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है। तो ना क्या था, क्वेश्चन क्या था, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, ठीक। तो भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है। यानी कि अभी का जो वर्तमान युग है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और इसका स्वरूप ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी ले रखा है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक ना। यह प्रश्न है, यह क्वेश्चन है कि आखिर हमारा नाखून बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, ठीक ना। आखिर लेखक के सामने यह प्रश्न किसने किया होगा, कैसे यह प्रश्न उसके सामने आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे
यह प्रश्न लेखक के आगे लेखक की छोटी बेटी ने अभी छोटी पुत्री ने नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे लेखक की छोटी बेटी लिखो या फिर छोटी पुत्री लिखो, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे लेखक की छोटी पुत्री ने उपस्थित किया। ठीक ना। एक दिन लेखक की छोटी बेटी ही अपने पिताजी से पूछती, पिताजी ये बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? और उस पर लेखक ने पूरे क्या किया था कि निबंध ही लिख डाला, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। बहादुर कहानी में, ठीक ना, बहादुर कहानी में बहादुर क्या करता है? लेखक के घर को छोड़कर चला जाता है, ठीक ना। लेखक के घर के छोड़कर चला जाता है। लेखक की पत्नी है निर्मला, तो उसको किस बात का अफसोस हुआ? ठीक, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। उत्तर ये लिखना है, बहादुर के चले जाने पर बहादुर के चले जाने पर निर्मला को अफसोस है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को करना होगा। बहादुर के चले जाने पर निर्मला को अफसोस है कि वह कुछ भी नहीं ले गया। वह कुछ भी नहीं ले गया। वह कुछ भी नहीं ले गया। ना कपड़ा, न कपड़ा, ना जूता, न कपड़ा, ना जूता और ना तनख्वाह का पैसा सब कुछ छोड़कर चला गया। सब कुछ छोड़कर चला गया। बहादुर जब लेखक के घर को छोड़कर चला गया, लेखक की पत्नी निर्मला को इस बात का अफसोस हुआ कि बहादुर कुछ भी लेकर नहीं गया। अपना कपड़ा, अपना जूता, और जो बेचारा जो पूरा मेहनत किया, जो नौकरी किया, जो नौकरी का पैसा लेखक के यहाँ बनता था, वो पैसा तक छोड़कर चला गया। कुछ भी नहीं लेके गया, सब कुछ छोड़कर चला गया। इसी बात का अफसोस निर्मला को हो रहा है। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तट का मतलब होता है किनारा। तट मतलब किनारा, मतलब लेखक नदी के किनारे बैठे हुए हैं, उसको कैसा महसूस हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। उत्तर यहाँ लिखना है इसका कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को
बैठे हुए लेखक को अनुभव होता है कि बैठे हुए लेखक को अनुभव होता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी के पास होना लेखक को नदी के पास होना लेखक को नदी के पास होना लेखक को नदी हो जाना जैसा अनुभव हो रहा है। नदी हो जाना जैसा अनुभव हो रहा है। क्वेश्चन था कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, ठीक ना। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को अनुभव होता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। लेखक को ऐसा लगता है कि पानी नहीं चल रहा है, नदी का किनारा ही चल रहा है, जबकि हकीकत में क्या चलता है, पानी चलता है, ठीक ना। लेखक को ऐसा अनुभव हो रहा है कि पानी स्थिर है, जल स्थिर है, नदी का किनारा ही क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक ना। नदी के पास होना लेखक को ऐसा लगता है कि नदी ही हो रहे हैं, ठीक है। लेखक को ऐसा लग रहा है हम नदी के पास नहीं है बल्कि हम ही नदी हैं। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, ठीक ना। कहने का मतलब हुआ कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनना चाहते हैं, और इसका आंसर लिखेंगे। उत्तर, कवि अगले जीवन में मनुष्य अबाबिल पक्षी, कौवा, हंस, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। क्यों करता है, क्योंकि कवि को बंगाल की भूमि और वहाँ का
और वहाँ का पर्यावरण से, वहाँ के बंगाल की भूमि और वहाँ के पर्यावरण से अत्यधिक प्रेम है। अत्यधिक प्रेम है। क्या था, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक ना। तो कवि अगले जीवन में मनुष्य, अबाबिल पक्षी, कौवा, हंस, उल्लू, सारस, ये सभी बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, ठीक ना। कहते हैं ये सब बनकर मैं फिर से अपने बंगाल की भूमि पर ही आऊं, क्योंकि कवि को बंगाल की भूमि और वहाँ के पर्यावरण से अत्यधिक प्रेम है, ठीक ना। बंगाल की भूमि और वहाँ के पर्यावरण से क्या कहना है, बहुत ज्यादा प्रेम है। 5 क्वेश्चन करवा दिए। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।